अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। हम आहा भी कर देते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त का जो हिंदुस्तान का माहौल है आपको मालूम ही है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है, किस बात के लिए किया गया है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बारीकी से बताने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया था वो पूरा बयान क्या था। जब आप वो सुनेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे किसी भी हिंदू को ठेस पहुंची हो या किसी और धर्म वाले को ठेस पहुंची हो। बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो सिर्फ फिलिस्तीन की बात करते हुए, यानी कि फिलिस्तीन में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, फिलिस्तीन के मुसलमानों को इस वक्त जो सताया जा रहा है, उस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीर कर रहे थे। और साथ ही साथ अपने बयान के आखिर में जो शेर बोला था दोस्तों, उस शेर को कुछ लोगों ने ट्रिम करके कट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ उस शख्स ने कंप्लेन करवाई जो कि आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता रहता है। लेकिन किसी भी तरह यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन उन लोगों को नहीं अरेस्ट करता है। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी अपने जलसों में इसी तरह से बयान करते हैं जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने बयान किया था। वो किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे और उन्होंने ये शेर बोला था, कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये बयान दिया। दोस्तों, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जिस पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, उसके बाद दोस्तों वहां पर बहुत ही भारी मुसलमानों का हजूम पहुंच गया। यानी कि मुसलमानों ने वहां पर भीड़ लगा ली, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं। हम उनके बयानों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं। उसके बाद दोस्तों, मुसलमानों ने वहां पर जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो पुलिस ने उन लोगों पर भी लाठी चार्ज कर दिया। और उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वहीं यानी कि पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया और वहीं खिड़की से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो अपने मुसलमान भाइयों को बयान दिया, सबसे पहले आप लोग इस बयान को सुन लीजिए। मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मेरी किसी क्राइम पर मुझे न लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम जो इनका कोऑपरेट कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बेटा मोहब्बत करते हैं, तो वो रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दो, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे प्यार से, मेरे प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खौफ ना रख रजा जरा चूते हैं अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बैठ जाइए। खौफ न रख रजा जरा, तू तो मैं अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कहना है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लोगों की जो है लोगों के दिल को ठेस पहुंची। लेकिन उसके बाद भी मुझे गिरफ्तार किया गया और जो भी होगा वो बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा होंगे और वो हमारे सामने होंगे। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जब ये बयान वायरल हुआ,
सबसे पहले आप लोग सिर्फ 10-15 सेकंड का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बयान वो था जो आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। यानी कि कुछ लोगों ने इसको ट्रिम करके, इसको काट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया। लेकिन उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब दूसरी जगह जलसे में पहुंचे, वहां पर इस वीडियो का मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने पूरे डिटेल में बताया कि मेरे साथ क्या किया गया। यानी कि मैंने जो बयान किया था वो किस तरह से यूट्यूबर लोगों ने किस काट कर वायरल किया है। सबसे पहले आइए मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान भी सुनिए। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रहेगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, मैं हमने कहीं कोई जिक्र नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती साहब का कहना है कि हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया, हमने तो सिर्फ ये कहा कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। इतना कहने पर ही खुद कुत्ते लोग भड़क उठे। और उसके बाद दोस्तों किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ये बवाल हो गया। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस तरह से अरेस्ट कर दिया गया। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पूरा बयान नहीं सुना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने खुद भी कहा, पुलिस वालों से ये भी कहा कि मैंने जो बयान किया है, सबसे पहले आप वो पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद मुझे अरेस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिलिस्तीन के लिए वो बयान कर रहे थे। आइए आप लोगों को वो बयान भी सुना देता हूँ जो बयान मुफ्ती सलमान अजहरी कर रहे थे, और उसके बाद कुछ लोगों ने उस वीडियो को ट्रिम करके वायरल किया। सबसे पहले आइए मुफ्ती सलमान अजहरी का ये वाला बयान भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों ये था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पूरा वीडियो, फुल वीडियो, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी ने आखिर में जो शेर बोला था वो लोगों ने काट करके वायरल किया। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो सिर्फ इस वक्त फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। यानी कि जो फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके ही खिलाफ सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी बोल रहे थे। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी धर्म का नाम लेकर कुत्ता नहीं कहा। आज से कुछ साल पहले जब राहत इंदौरी साहब जिंदा थे, हयात थे, उन्होंने भी कहा था कि सरकार चोर है। उसके बाद दोस्तों उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया था, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार भी चोर हो सकती है, किसी और देश की सरकार भी चोर हो सकती है। हिंदुस्तान की सरकार को बुरा क्यों लगा और मुझे अरेस्ट क्यों किया? और यही हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ, जबकि उन्होंने किसी तरह से कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। और मैं इस वक्त आप लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान में कुछ लोग इस तरह से वीडियो वायरल कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं। आइए एक वीडियो आप लोगों को दिखा ही देता हूं जो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे शब्द दोस्तों बोल रहा है। मैं आपको तारीख बताऊंगा, 2032 तक काशी में और मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा और हम सब जाकर वहां पे दर्शन करेंगे। और 2025 और 2026 तक
बनने वाला है। भारत के बड़े बड़े दोस्तों देख सकते हैं ये लोग कितने ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इन लोगों को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। इस चीज से हमें मालूम ये चलता है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो किसी न किसी बहुत बड़े दबाव में है, यानी कि वो फ्रीडम होकर काम नहीं कर पा रहा है, वो आज़ाद होकर काम नहीं कर पा रहा है। उसे कहीं ना कहीं डर लगा है कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारी जो नौकरी है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, जबकि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द रिहा हों। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।